मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। आप लोगों के बीच में ये विषय आपके बीच में मैं लेके आया हूँ और मुझे जो इस विषय पे बात करने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, जिनसे मेरी पहली बात हुई थी, ब्रह्मचारी रुताईश्री जी का मैं पहले सबसे पहले आभार करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस विषय के बारे में बताया और कहा कि आप इस विषय को लेके कुछ संवाद कर सकते हैं, कुछ बातें आपका अनुभव, अध्ययन आप करवा सकते हैं। तो मैं इस विषय को काफ़ी लंबे समय से मैं अध्ययन कर रहा हूँ और इसलिए मुझे लगा कि विषय मैं अच्छी तरह से आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुताईश जी, आपने मुझे एक संधि दी है कि आपके बीच में मैं इस विषय को न्याय दे सकूं। अब कितना न्याय दूंगा और कितना आप इस विषय के माध्यम से प्रकृति समुत्पाद और भवचक्रों को जान पाएंगे। ये आने वाले जो हमारे 3 प्रवचन हैं, जो मेरे माध्यम से मैं आपके बीच में देने वाला हूँ। और आज का पहला विषय है, आज का पहला दिवस है। और आज के इस विषय के अंदर जो भवचक्र क्या है, इस विषय को मैं छूने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ये जो आज का प्रवचन है, मैं उन सभी लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ कि जो कोरोना के कारण जिनका मृत्यु हुआ है, हमारे संघ के लोग हो या संघ के बाहर के, भारत के या पूरे विश्व के, उन्होंने इस जगत की यात्रा को समाप्त किए हैं और वो ऐसे जगत में गए हैं कि जिस जगत को हम सुगति या दुर्गति कहते हैं। तो फिर से उनका जो जन्म है, सभी का सुगति में प्राप्त हो, ऐसी श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करते हुए मैं अपने विषय की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। और बहुत ही सुंदर ऐसा मेरा जो परिचय करके दिया है ब्रह्मचारी प्रज्ञा बोधि जी का, मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरे बारे में जो कुछ उन्होंने रूबरू आपके बीच में किया है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो आप लोग सुनने वाले सभी हमारे बौद्ध भाई बहन हैं, हमारे संघ साथी है, मित्र है, या और जो संघ से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो उन सभी का मैं तहे दिल से आभार और पुण्यानुमोदन करना चाहता हूँ कि आपने ब्रह्मचारी पद्म बोध जी को सुन के मेरी जो कनेक्टिविटी है या मेरा संवाद आपके बीच में होने वाला है, उसका उन्होंने एक सेतु निर्माण करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, लेकिन उनके इस आज के इस मेरे परिचय के माध्यम से आपका मन मुझे सुनने के लिए तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे संघ की सबसे बड़ी ऐसी पद्धति है कि हम अपने देशनाकर्ता को या हमारे जो प्रवचनकार है उनका हम परिचय देके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, हम इसी भवचक्र के, भवसागर के हम साथी हैं। हम मनुष्य लोक में कह सकते हैं, शारीरिक तौर पे हम जरूर मनुष्य लोक में हैं। देखते हैं कि भवचक्र या प्रकृति समुत्पाद हमें क्या सिखाना चाहता है। जैसे कि आप लोगों ने 2 प्रवचन बहुत ही अच्छी तरह से सुने हैं, ब्रह्मचारी मैत्रेयी नागार्जुन ने प्रकृति समुत्पाद का जो प्रास्ताविक एक संदर्भ है या प्रास्ताविक एक रूपरेखा है हमारे बीच में रखी थी पहले के 2 प्रवचनों में, और उसको मैंने सुना और मुझे भी पता चला कि किस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ने वाली है और मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसी क्रम में किस प्रकार से आगे ले जा सकूं। तो प्रतीत समुत्पाद बताते समय उन्होंने बहुत सारी बातें जो बुद्ध से लेके आधुनिक जगत तक या सामाजिक पहलू तक या बाबा साहब के विचारों तक हमें लाके उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का एक दर्शन है, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो और आज के युग के अंदर वो किस प्रकार से उपयोगी है, उनके सभी पहलुओं को छूते हुए उन्होंने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई कि जो जिस बात को मैं करते हुए मैं अपने आज के प्रवचन की शुरुआत करने वाला हूँ। वो धम्म चक्र को या प्रतीत समुत्पाद को
वो ऐसे बताया, उन्होंने बताया है कि जो चक्र है वो स्वयं में अपने आप गतिमान है। उसकी जो गति जो है हम निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन उस चक्र में जाना या चक्र से बाहर आना वो हम तय करते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही मतलब हृदय को मुझे छुई है। और ये एक प्रकार का ऐसा दर्शन है जिसे हम भवचक्र कहते हैं, और दूसरा हम एक ऊर्ध्वगामी मार्ग कहते हैं। ये दोनों का दर्शन जो है इस सिंपल ऐसे तत्व में छुपा हुआ है कि जो गति है चक्र की, जिस चक्रों को हम देखने वाले हैं, विशेषतः आज भव चक्रों को हम देखने वाले हैं, तो उसकी जो गति जो है वो कारणों की श्रृंखला से अपने आप गतिशील है। उसका ना आदि है ना अंत है। लेकिन फिर भी उस गति को अगर हम चाहते हैं, अगर हम उस चक्र से छूटना चाहते हैं, तो हम उसको त्याग सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं। और वो तोड़ना ही कहीं ना कहीं एक धम्म चक्र के गति में प्रवेश करने जैसा है। तो देखते हैं कि आज हम बहुचक्रों को, जो मैंने कुछ अभ्यास के मुख्य जो विषय रखे हैं कि हम क्या इस बहुचक्र के माध्यम से हम सीखने वाले हैं, चार बातों को हम सीखने वाले हैं। पहला जो हमारे अभ्यास का जो उद्देश्य है कि जो भवचक्र में जो हमें एक चित्र दिखाई देता है, बहुत सारे चित्रों से बना हुआ भवचक्र है, उसका अर्थ क्या है हम जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा उद्देश्य यह है कि हम बुद्ध के दिव्य चक्षु से भवचक्रों को कैसे देखें, क्योंकि हमारे पास में अभी दिव्य चक्षु नहीं है, लेकिन बुद्ध का संदर्भ लेके, बुद्ध के ज्ञान का वापर करते हुए हम कैसे भवचक्रों को देखें या समझें, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा जो मुद्दा हमारा इस भवचक्रों को समझने के लिए, कि जो भवचक्र हम चित्रण स्वरूप में देखते हैं, जैसे हम पेंटिंग कहते हैं, इसका इतिहास की खोज करनी है कि ये कब निर्माण हुआ है, क्यों निर्माण हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है। हाँ, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। जब मैं पहली बार संघ के संपर्क में आया, और आप भी जब संघ के संपर्क में आए, और पहली बार अगर आपने कभी सेंटर पे भवचक्र के चित्र को देखा होगा या उसका अभ्यास किया होगा, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में निर्माण हुए हैं, और तब से लेके अभी तक भी उस प्रश्नों का हो सकता है कि समाधान हमें ना मिला हो, या हमारे ऐसे पढ़ने में नहीं आया हो कि ये भवचक्र कब, कैसे, किस प्रकार से बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हमने अनेकों बार भवचक्र का अभ्यास किया है, मित्र अभ्यास में हो या हम संघ के ब्रह्मचारी अभ्यास में हो, लेकिन उसका संपूर्ण जो इतिहास जो है कहीं ना कहीं हमारे पास में अछूता है या अस्पष्ट है। तो उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, ताकि हम उसके इतिहास को समझ सकें। और चौथा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है भवचक्रों को समझने के लिए, वो उस चित्र के अंदर जो अनेक अलग प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो चित्र है, हम उसके जीवन का दर्शन हमारे चित्त के अनुभव से करना है। सिर्फ ये भवचक्र देखने के लिए या समझने के लिए भवचक्र का दर्शन या अभ्यास हमें नहीं करना है, बल्कि स्वयं के चित्त से या स्वयं के मन से हम कैसे अनुभव करें, हाँ, इसका भी कहीं ना कहीं हमें एक संदर्शन करना है या उसका अनुभव करना है। देखते हैं कि इन तीनों प्रवचनों के माध्यम से इन सभी जो उद्देश्य हमने अपने कह सकते हैं कि हमारे प्रवास के तरफ जाने की एक पूर्व तैयारी है, कि जिस प्रवास के तरफ हम निकले हैं, जिस प्रकार से पद्म बुद्ध जी ने कहा है कि एक भवचक्र एक प्रकार का जीवन का प्रवास है। इस जीवन के प्रवास का ना आदि है ना अंत है, फिर भी हमें खोजना है कि हम क्यों आए हैं इस संसार में। संसार में आने का कारण क्या है, और संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है। कारण पता चलेगा तो हमारे संसार में जो उद्देश्य जो है, जो हमें प्राप्त करना है, वो भी हमें पता चलेगा। तो दोनों पहलू से जो प्रतित्व समुत्पाद का ही
जो स्वरूप जो है हम उसे भवचक्र कहते हैं, या भवचक्रों को ही हम प्रतीत्व समुत्पाद कहते हैं। क्यों, कैसे, इसका सभी धीरे धीरे हम अभ्यास करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आज के प्रवचन में एक प्रास्ताविक के तौर पे, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम जानेंगे कि भवचक्र इन चारों मुद्दों पे हम कैसे उसको देखें या कैसे उसको समझें, जिसे हम भवचक्र कहते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेके मैं आपके बीच में आज के विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है बुद्ध व आनंद का प्रतीत्व समुत्पाद के नियम के साथ जो वार्तालाप है वो क्या है। दूसरे मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे, वो है भवचक्र का भावार्थ क्या है या उसकी परिभाषा क्या है। तीसरा जो मुद्दा हम लेने वाले हैं वो तथागत बुद्ध के संबोधि ज्ञान में भवचक्र का अवलोकन उन्होंने कैसे किया है। चौथा जो मुद्दा है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश जिसे हम चार आर्य सत्य कहते हैं, और उस चार आर्य सत्य के अंदर भवचक्र और धम्म चक्र का परस्पर संबंध क्या है। पांचवा जो मुद्दा हम संक्षिप्त में देखने वाले हैं वो है जो पंच चक्षु जो है और पंच नियम है, ये भवचक्र के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से हमने पंच चक्षु के और पंच नियम के माध्यम से भवचक्रों को हम समझ सके, उसका अवलोकन कर सके। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जिस भवचक्रों को हम विशेषता तिबेटियन परंपरा में या तिबेटियन मठों में, विहारों में, हम पूरे भारत में जहाँ पे भी तिबेटियन हमें विहार या मठ दिखते हैं, और तिब्बत के अंदर और जो हमारा हिमालय का जो ऊपरी भाग है, भूटान है, या जहाँ जहाँ पे भी तिबेटियन वज्रयान परंपरा हमें दिखाई देती है या महायान परंपराएं दिखाई देती है, तिब्बत के अलावा चीन है, जापान है, या अन्य जो भी महायानी जो देश है, तो उस हर एक मठों में, हर एक विहारों में हमें जो भवचक्र का जो चित्र है ये प्रवेश द्वार पे ही दिखाई देता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे संघ की बात करते हैं, तो हमारे संघ के सेंटरों में भी भले वो प्रवेश द्वार में नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विहारों में, विशेषतः त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सेंटर और विहारों में हमें जो भवचक्र का चित्र हमें दिखाई देता है या उसका हम अभ्यास करते हैं। तो लेकिन ये आया कहाँ से है, उसका उगम कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, और उसका विकास जो आज हम जिस भवचक्र के चित्र को एक पूर्ण स्वरूप में देख रहे हैं, या अलग अलग उसका चित्रण बना है या उसका विकास हुआ है, तो उसका भी हम कुछ इतिहास देखेंगे, ताकि जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं या जिस भवचक्रों को हम जानने वाले हैं वो कहाँ से आया है, और उसका जो प्रारूप जो बुद्ध ने या बुद्ध के धम्म में हमारे जो बौद्ध आचार्यों ने क्यों और कैसे बनाया है, उसका भी हम थोड़ा अभ्यास करने वाले हैं। और ऐसा कहते हैं कि इसी इतिहास के अंदर बुद्ध के निर्देश से ही ये भवचक्र बना गया है। उसकी जो कथा है, उसकी जो स्टोरी है, उसका भी मैं जिक्र करने वाला हूँ, ताकि उसके जो पार्श्वभूमि है, जिस भवचक्रों को हम खोज रहे हैं या हम जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, जानना, समझना और देखना, ये तीनों प्रक्रिया जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीनों प्रक्रिया जब साथ में चलती है तभी हमें सत्य का दर्शन होता है। तो सत्य दर्शन करने के लिए हमें भवचक्रों को और प्रतीत्व समुत्पाद को जानना भी है, देखना भी है, और उसका अनुभव भी करना है। बात का जो मुद्दा हमारा जो है कि तिबेटियन भवचक्र का जो आधार जो है, वो प्राचीन भवचक्र जो भारत का है, वो किस प्रकार से वो आधार बना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसी आधार पे नए तिबेटियन भवचक्र का विकास हुआ है, जिस चक्रों को विशेषता आजकल हम अपने सेंटर में या अपने संघ में भी जो संपूर्ण जो नया जो भवचक्र जो है, जिसमें सभी चित्रों से एक संकलित किया हुआ जो भवचक्र है, उसका हम आजकल उपयोग करते हैं। वो कब आया है और किसने उसको बनाया है, उसका भी कुछ संदर्भ हम देखने वाले हैं। और जो
और महत्वपूर्ण इस भव चक्र में जो अलग अलग प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमाओं का तत्वबोध क्या है, ये भी मुद्दा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक मुद्दे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो बाकी जो आखिरी जो मुद्दा जो है कि बोधिसत्व जो हमारे आ, बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए या उसका अलग अलग संप्रदाय में जिन्होंने विकास किया है, आ, उनके माध्यम से भी हम देखेंगे कि उनके तत्व दर्शन में भव चक्र और धम्म चक्र का क्या बोध है। और आधुनिक जगत तक जो हम बाबा साहब और बनते उर्गेन संघर्षित जी कुछ तत्व सिद्धांत है, उसमें भी भव चक्र और धम्म चक्र किस प्रकार से वो हमें इंगित करते हैं। और अंतिमता हम ये सभी बातें जानते हुए हम ये बात जरूर ढूंढेंगे अपने भीतर, क्या हम अपने जीवन में इस भव चक्र का अनुभव कैसे करें। तो ये सभी जानकारी या सभी जो बातें जो है, हो सकता है कि आज के अगर प्रवचन में ये पूरी नहीं होती है, तो जो नेक्स्ट मेरा जो प्रवचन अगले शनिवार को रहेगा, उसमें भी हम उसका कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चिंता ना करें, मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक मुद्दा या हर एक जो तत्व जो है भवचक्र के साथ में जुड़ा हुआ है। और उससे हमें निश्चित ही है कि भवचक्र का एक समग्र स्वरूप जो है, जो कुछ चीजें हमें पता है या कुछ चीजें हमें अस्पष्ट है या कुछ चीजें बिल्कुल हमें पता नहीं है, तो तीनों के संदर्भ में हम भवचक्रों क्या है या भवचक्रों को हम कैसे समझे, मुझे लगता है कि आज का विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो हमें पूरे दर्शन को भवचक्रों को समझने के लिए हमें मदद मिल सकती है। देखते हैं, पहला जो मुद्दा लेके कुछ बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और शायद इससे हम काफ़ी परिचित हैं। जैसे कि शुरुआती हम बुद्ध और आनंद के संवाद से करते हैं। और इस संवाद की बातें पिछले हमारे जो देशनाकार थे ब्रह्मचारी मैत्रीवीर नागार्जुन जी ने भी इस बारे में बात करते हुए अपने प्रवचनों में उन्होंने इंगित किया है कि बुद्ध और आनंद का संवाद एक दो प्रकार के पहलुओं को बताता है। और इसका संदर्भ हमारे महानिदान सूत्र जो 2x2 दिग्ग निकाय में इस संवाद का हमें पूरा संदर्भ मिलता है, उसको आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको इसका और ज्यादा विस्तारित स्वरूप मिलेगा कि प्रतीत समुत्पाद के बारे में आनंद का क्या अभिप्राय था। जैसे कि उसके प्रतिनिधि के तौर पे हम अपने आप को देख सकते हैं, और बुद्ध का किस प्रकार से अनुभव था प्रतीत समुत्पाद को लेकर। तो आनंद बुद्ध के पास में समीप जाके एक कुरुक्षेत्र या कुरु देश के देश का ये संवाद है। कुरु देश के बारे में हम सभी को पता है कि ये जो हरियाणा और दिल्ली के पास का जो कुरुक्षेत्र है आज जो अस्तित्व में है, वही उस समय कुरु देश था। और एक कुरु देश जो है, बुद्ध जब वहाँ पे जाते हैं तो दो प्रकार के उपदेश वहाँ पे देते हैं। पहला जो उपदेश उन्होंने वहाँ पे दिया है वो सती पठान का। और ये दूसरा जो संवाद हमें इसी जगह पे मिलता है कि आनंद और बुद्ध का जो संवाद है उसके माध्यम से जो प्रतीत समुत्पाद की जो गहराई है या गंभीरता है, उसका भी संवाद हमें इसी कुरु देश में बुद्ध के साथ आनंद का संवाद हमें इस दिग्ग निकाय के ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। तो आनंद जब बुद्ध से संवाद करते हैं और आनंद अपना अनुभव शेयर करते हैं प्रतीत समुत्पाद के बारे में, वो इस प्रकार से है कि आनंद कहते हैं कि बनते आश्चर्य है, अद्भुत है, कितना गंभीर है और कितना गंभीर सा दिखता है ये प्रतीत समुत्पाद, परंतु मुझे साफ साफ जान पड़ता है। एक तरफ आनंद इस प्रतीत समुत्पाद के बारे में गंभीर बताते हैं और साथ में भी बताते हैं कि ये देखने में भी काफी गंभीर है, लेकिन दूसरा जो उनका पक्ष जो है प्रतीत समुत्पाद को देखने समझने के लिए, वो बहुत ही सरल भाव से कहते हैं कि जानने के लिए भी बहुत ही सरल है। उस संवाद के बाद जैसे कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें दिखाई देती है
कि जैसे कि मैं अपने अनुभव के बारे में जब मैं बात करता हूँ, कि जब मैं मित्र था और जब मैं प्रज्ञा पारमिता पढ़ता था, और मुझे लगता था कि प्रज्ञा पारमिता मुझे बहुत ही समझ में आ गई है, और मुझे लगता था कि प्रज्ञा पारमिता मेरे स्वप्न में आके मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ? और वो मुझसे बात कर रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और प्रज्ञा पारमिता को मैं समझ रहा था कि प्रतीत समुत्पाद का या प्रज्ञा पारमिता का किस प्रकार से मुझे अनुभव हो रहा है। लेकिन जब मैं ब्रह्मचारी से मिला, जब ब्रह्मचारी के साथ संवाद किया, हाँ, या तब कभी कभी सुबुद्धि जी भी वहां पे आते थे, तो उनसे जब मैंने संवाद किया तो उनसे मुझे पता चला कि जो मुझे पता चला है वो अभी भी उतना साफ साफ पता नहीं चला है जितना मैं समझ रहा था। तो हमारे हर एक के जीवन में ऐसा ही कहने के अनुभव आता है, जिस प्रकार से आनंद के जीवन में अनुभव आया है कि जो बुद्ध के वो सेक्रेटरी थे, सचिव थे 25 साल तक, हाँ, जो बुद्ध को हमेशा सुनते थे, उनके सहवास में रहते थे, हाँ, तो उनको स्वाभाविक ऐसा लगने लगा था कि जो प्रतीत समुत्पाद है, हाँ, ये मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि आनंद ऐसा मत कहो, ये प्रतीत समुत्पाद बहुत गंभीर है, गंभीर है, और गंभीर सा दिखता भी है। सिर्फ गंभीर नहीं है, बल्कि वो वैसे है। हाँ, उसका जो वजूद है या उसका जो स्वरूप जो है वो वैसे ही है। और गंभीर का जब हम अर्थ देखते हैं तो गंभीर का अर्थ गहरा होता है। हुँ? गहरा होता है, सूक्ष्म होता है, और अनंत होता है। उसका जो स्वरूप जो है, हर एक वस्तु के भीतर उसका जो गहरा जो स्वरूप है वो होने का उसका तत्व होता है, और इसलिए हम उसे गंभीर कहते हैं। हाँ? प्रतीत समुत्पाद गंभीर है, और दिखने में भी वो गंभीर है। आगे बुद्ध कहते हैं कि आनंद वो कैसे क्यों गंभीर है, उसके बारे में बुद्ध उसका विश्लेषण करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने ध्यान से देखना चाहिए कि जब हम प्रतीत समुत्पाद को देखते हैं और समझते हैं, लेकिन अगर उसका परिणाम अगर हमें मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम सभी प्रतीत समुत्पाद के गहराई को छू रहे हैं। बुद्ध का ये संवाद हमें ये जरूर मदद करेगा कि वो ये बताना चाहते हैं आनंद को, या हमें बताना चाहते हैं आनंद के माध्यम से, कि आपको जो समझ में आया है या समझ में आ चुका ऐसा लगता है, फिर भी वो समझ में नहीं आया है, उसका क्या कारण है। तो उसके बारे में बुद्ध आगे बात करते हैं कि इस धर्म को न जानने से, न प्रतिबोध करने से, यह प्रजा, जिसे हम संसार या भवचक्र कहते हैं, हाँ, उलझे सूत सी, गांठे पड़ी रस्सी सी, और बांस की पेड़ सी आ, आ, पेड़ सी दिखाई देती है। बांस का पेड़ जो होता है ना, वो बहुत क्लिष्ट होता है। गांठे गांठे पड़ी हुई रस्सियां जो होती है वो बहुत क्लिष्ट होती है, उसको खोल नहीं सकते हैं। हाँ? जो सूत, जो उलझा हुआ सूत जो होता है, हाँ, तो प्रजा और संसार किस प्रकार से उलझी हुई है नहीं जानने की वजह से, वो सूत के जो उलझा हुआ सूत है, या रस्सी में पड़ी हुई गांठें हैं, या बांस का पेड़ जो होता है जो उलझा रहता है, इस प्रकार से पूरा मानव जात या संसार, हाँ, उलझा हुआ है। इसलिए आगे बुद्ध और कहते हैं, इसलिए प्रजा दुर्गति को प्राप्त होती है। दुर्गति मतलब जो हम 6 लोग की बात करेंगे, तो निम्न प्रकार की जो लोगों की अवस्था है, जिसे हम प्रेत लोग कहते हैं, नरक लोग कहते हैं, और प्राणी लोग कहते हैं, वो लोग की अवस्था में हम प्राप्त होते हैं, या संसार के जो जीव है, हाँ, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो प्रतीत समुत्पाद को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, या वो समझ नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरी जो बात जो है कि वो अकुशल मानसिक अवस्था से मुक्त नहीं होते। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम अकुशल मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं,
या हम किसी दुर्गति अवस्था से हम मुक्त हो रहे हैं, दुर्गति अवस्था में अगर हम नहीं जा रहे चोलोक की अवस्था के माध्यम से, और हमारी मानसिक अवस्था अगर मानसिक अकुशल मानसिक अवस्था से अगर हम मुक्त हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रतीत्व समुत्पाद के कुछ तो भी गंभीर अर्थों को हम जान रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि अभी भी हमें प्रतीत्व समुत्पाद का गंभीर अर्थ समझ में नहीं आ पा रहा है। और तीसरा जो बुद्ध बताते हैं कि इसको नहीं समझने के कारण पुनः जन्म के भव चक्र के दुख से ग्रस्त होते रहते हैं। बार बार जो हम जन्म ग्रहण कर रहे हैं इस भव चक्र में या इस संसार के चक्र में, हाँ, और एक सिर्फ चक्र में जन्म लेना ही, पुनर्जन्म लेना ही दुख नहीं है, बल्कि उसके दुख के साथ में हम हमेशा ग्रस्त रहते हैं। हमें लगता है कि जन्म लेना सुख है सामान्य तौर पे, हाँ, या फिर से हमें जन्म मिलेगा, हम चाहते हैं कि हमें फिर से जन्म मिले ताकि हमें सुख मिले। लेकिन ये जन्म आने वाला बार बार जो भी जन्म है वो दुख से ग्रस्त है, हाँ, ये समझ में नहीं आता है जब हमें प्रतीत्व समुत्पाद समझ में नहीं आता है। तो प्रतीत्व समुत्पाद जो हमारे पुनर्भव को या बार बार जन्म लेने की हमारी जो प्रवृत्ति है जिसे हम रीबर्थ कहते हैं, हाँ, उसका जो दुख है, हाँ, उस दुख में भी हम ग्रस्त रहते हैं जब हम प्रतीत्व समुत्पाद को नहीं जानते हैं। हाँ? हमें ऐसा लगता है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी हम सुखी होंगे, इसी भाव से हम अच्छे कर्म करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम प्रतीत्व समुत्पाद समझ में नहीं आ पा रहा है, हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है और हम देखते हैं कि ये जन्म हो या आने वाला जन्म हो, इन दोनों जन्म से मुझे मेरे भव से मुझे अपने आप को मुक्त करना है, और ये जहाँ जहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हम प्रतीत्व समुत्पाद के गंभीर अर्थों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संवाद जो बुद्ध का और आनंद का संवाद है, यही अपने आप में प्रतीत्व समुत्पाद और भव चक्र के साथ एक जो मुख्य धारा है, जहाँ से हम जिस भव चक्रों को हम आगे देखने वाले हैं, उसके अर्थ में या उसके पूरे इतिहास में, या किस प्रकार से वो चित्र के स्वरूप में वो उसका निर्माण हुआ है, उसका आधार यही है। उस आधार को और थोड़ा जानने के लिए थोड़ा उसका हम अर्थ देखेंगे कि अर्थ के तौर पे हम भव चक्र को क्या समझना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भव चक्र को हम समझने के लिए सिर्फ हमें लगता है कि हाँ भव चक्र का मतलब ये है, और हमें ऐसा लगता है कि भव चक्र के अर्थों को हमने समझ लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है या मैंने भी ये जानने का प्रयास किया है कि भव चक्र को ऐसे ही समझना इतना सरल नहीं जिस प्रकार से आनंद आनंद को बुद्ध बताते हैं। तो उसके एक एक अर्थ के साथ हमने भव चक्र को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका जो संपूर्ण जो स्वरूप है, हाँ, उसका जो संपूर्ण स्वरूप जो है वो हमारे हृदय में रह सके, या उसके बारे में हम सही जानकारी के साथ आगे बढ़ सके। तो भव का अर्थ जो होता है, हाँ, होना, सामान्यतः अर्थ है ना। भव का अर्थ होता है सांसारिक अस्तित्व, बनना, जन्म, अस्तित्व, उत्पाद, उत्पत्ति होना, ये सभी भव का अर्थ है। अभी भव चक्र को हम भव चक्र के तौर पे हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसका जो आंतरिक उसका भावार्थ है, हाँ, उसकी भी खोज हमने करनी चाहिए, कि जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस विभिन्न जो उसके अर्थ है, उस अर्थ से भी हमने भव चक्र को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हमें वो हर जगह पे समझ में आए। हाँ, भव चक्र मतलब सिर्फ कोई चित्रण नहीं है या कोई एक तत्व नहीं है। भव चक्र मतलब संपूर्ण जीवन है। वो हमें हर एक जीवन के अस्तित्व में हमें दिखाई देगा, और जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे हम विश्व कहते हैं, जिसे हम सांस्कारिकता कहते हैं, जिसे हम भय कहते हैं। भय किसका? जरा, विधि और मरण का भय।
जो आजकल हमारा जो कोरोना का भय जो है, वो एक प्रकार का भव चक्र का ही भय है। इस जन्म में रहने का और फिर से जन्म लेने का जो हमारा भय है या हमारा जो भव तृष्णा है, और वही भव है। और दूसरे अर्थ में हम भव भव की व्याख्या कर सकते हैं कि जो हमारे पंच स्कंद है, जो रूप वेदना संज्ञा संस्कार है, हाँ, ये जो पुंज जो है, यही अपने आप में भव है, जो हेतु से उत्पन्न व लय होता है। हम्म? इसको भी जानना मतलब भव चक्र है। और हमें पता है कि बौद्ध धर्म में जो भव चक्र जो है, कि जब हम प्रकृति समुत्पाद की जो 12 कड़ियां जो है हम देखते हैं, उसके अंदर भी भव शब्द आया हुआ है। वो 10वां हिस्सा है हमारे 12 निदानों का। वहां पे भी हमें भव शब्द दिखाई देता है कि जो इस कर्म से, कर्म के कारण जो उपादान है या तृष्णा से उपादान होता है, और उपादान के कारण हमारा, हम आने वाले भव के लिए भव की निर्मिति करते हैं। हम्म? हम्म? भव जो है इस वर्तमान जीवन का वो परिणाम है, और यही भव फिर हमें अगले जन्म में, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, जिसे हम जाति जरा वेदी मरण की जो प्रक्रिया है, फिर से हमारी शुरुआत होती है। तो उस अर्थ से भी हमने देखना चाहिए कि भव जो है ये हमारे कर्म का परिणाम है। हम्म? जो हम उपादान के वजह से हमारे भव को हम निर्माण कर रहे हैं, हाँ, उस भव को भी इसी अर्थ से हमने देखना चाहिए। भव चक्रों को भवसागर भी कहा जाता है। अभी भवसागर इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे 6 इंद्रिय जो है, ये 6 इंद्रियों से कभी भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। और भव सागर जो है हमारा, जो भव है, भव महासागर की तरह हमेशा असंतुष्ट रहता है। जो हमारी 6 इंद्रिय की जो 6 तृष्णाएं हैं, हाँ, वो 6 तृष्णाओं के वजह से ही हमारा भव सागर जो है निरंतर बना रहता है। अगर हमें अपने जीवन में भव चक्र देखना है, भव सागर देखना है, तो हमारे 6 इंद्रियों में ही दिखाई देता है। और 6 इंद्रियों से जो 6 प्रकार की जो तृष्णाएं आ रही है, वही हमारा भव सागर है, वही भव संसार है, या भव चक्र है। तो उस अर्थ से भी हमने भव चक्रों को समझना चाहिए। और एक अर्थ हमें भव चक्र से मिलता है कि जो हमारी अनंत तृष्णाओं का जाल है, जिसे हम प्रपंच कहते हैं, तृष्णाओं का जाल और प्रपंच भी भव है। जिसके अंदर हम काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा का जो एक सम्मिश्रण जो है, इसका जो जाल है या प्रपंच है, इसको भी हम संसार कहते हैं, उसी को हम भव चक्र कहते हैं। भव के अंदर जो चक्र जो शब्द जो आया हुआ है, ये भी हमारी मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। हमें पता है कि संसार में 2 चीजों की जो खोज है, जो प्राचीन मनुष्य जीवन ने, मनुष्य समाज ने की है, वो है चक्र और अग्नि। आग और चाक, ये ऐसी 2 प्राचीन मनुष्य की खोज है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन इतनी सभ्यता के तरफ, या आज हम वैज्ञानिक और तंत्र ज्ञान की तरफ हम बढ़े हैं, क्योंकि उस खोज के पीछे जो चक्र का जो खोज था, चाक का जो खोज था, जिसके वजह से हम एक दूसरे के समीप जा सके या एक दूसरे से संवाद करने के लिए पहुंच सके। और चक्र एक अपने आप में एक गति का प्रतीक है। चक्र का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का वर्तुल है, मंडल है, हाँ, और जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। जब आप चक्र बनाते हैं तो चक्र का कहीं पे भी हमें आदि और अंत दिखाई नहीं देता है, उसे हम चक्र कहते हैं, उसको हम वर्तुल कहते हैं। हाँ, और ये निरंतर बना रहता है। जिस प्रकार से शुरुआत में ही मैंने कहा, और ब्रह्मचारी मैत्रेय वीर ने भी कहा है कि जो चक्र जो है वो अपने गति से चलता है। हाँ, उसकी गति हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हम उस गति से चलना है या नहीं चलना है, उससे मुक्त होना है, उस गति में घूमते रहना है, वो हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। ये बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि भव चक्र या संसार चक्र जो है वो हमारे भीतर है और हम उसके भीतर है, दोनों में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। भव चक्र, हम बाहर के भव चक्र की बात नहीं कर रहे हैं,
तो हमारे भीतर जो भव चक्र है, और जिस भव चक्र में हम सभी जुड़े हुए हैं, हम जिस भव चक्र में जुड़े हुए हैं उसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे भीतर जो भव चक्र जो हमने निर्माण किया है उसको हम तोड़ सकते हैं, और हम लोगों को भी तोड़ने के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भव चक्र अपने आप में वो बना ही रहेगा, जिसके अंदर लोग जन्म लेते हैं, दुखी होते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। वो निरंतर और अनंत है, उसका ना आदि है ना उसका अंत है। और इस स्तर पे जब हम चक्र के गुण स्वभाव को देखते हैं, जानते हैं, तो उसमें गतिशीलता है, परिवर्तन है। परिवर्तन दो प्रकार का है। एक परिवर्तन स्व स्वभावी है, वो स्वयं के कारण से वो स्वयं में ही वो उसका स्वभाव है परिवर्तन करना। दूसरा जो स्वभाव जो है वो उसके किसी प्रत्यय और परिस्थिति के अधीन होता है। चक्र एक दो प्रकार का चक्र है, जिसे हम संसार चक्र कहते हैं, जिसे हम धम्म चक्र कहते हैं, कि जो स्वयं के स्वभाव से चलता है, उनका जो गुण धर्म है उसमें भी परिवर्तन है। और जो प्रत्यय और परिस्थिति के अधीन होता है वो भी चक्र है। तो दोनों चक्रों को हमने समझना चाहिए चक्र के अर्थ में। और वो विकास का भी प्रतीक है और अधोगति का भी प्रतीक है। चक्र क्या करता है, हमें विकास की तरफ भी ले जा सकता है और वो अधोगति की तरफ भी ले जा सकता है। तो इस अर्थ से जब हम भव चक्र के अर्थ को देखते हैं, तो हमारा जो भव चक्र का जो एक उसके प्रति हमारा जो लगाव है, या उसको जानने की हमारी जो प्रक्रिया है और आगे बढ़ती है। उसके बाद हम ये बात को देखना चाहेंगे कि बुद्ध के संबोधि ज्ञान में उन्होंने भवचक्र का अवलोकन या दर्शन उनको कब और कैसे हुआ और उसका क्या अनुभव था। क्योंकि बुद्ध के अनुभव से ही हम अपने भवचक्रों को देखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ऐसे संसार के व्यक्ति है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक प्रकार के आधार है या एविडेंस है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए या न्याय को करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रूफ की जरूरत होती है, किसी न किसी एविडेंस की जरूरत होती है सत्य को प्रस्थापित करने के लिए। वैसे ही भवचक्र है। और भवचक्र कैसे होता है, संसार का अस्तित्व क्या है और संसार का अस्तित्व कैसे होता है, हाँ? इसको जानने के लिए बुद्ध का ज्ञान जो है ये हमारे लिए एक प्रकार के लिए प्रूफ है, एविडेंस है। और उस एविडेंस को जब हम देखते हैं तब जाके हम भी उनके उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से बुद्ध ने संसार को देखा, अस्तित्व को देखा, हम भी उसी प्रकार से देखते हुए उस सत्य को जान सकते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं। इसका अर्थ ही यही है कि बुद्ध ने जो देखा है वो हम सभी देख सकते हैं, भले वो कितना भी गंभीर हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बुद्ध को लगता कि ये गंभीर है और मनुष्य नहीं जानेंगे, तो बुद्ध कभी भी धम्म का उपदेश नहीं देते। और उनके पूरे 45 साल तक लाखों लाखों लोगों को उन्होंने उसका साक्षात्कार कराया, जो साक्षात्कार उनको स्वयं हुआ है। तो भले वो गंभीर, कितना भी गंभीर हो, लेकिन अगर बुद्ध के ज्ञान को अगर हम समझते हैं या उनके ज्ञान के प्रति अगर हम संवेदनशील होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, तो निश्चित ही है उनके ज्ञान के माध्यम से हम अपने ज्ञान की जो है जलाते हुए हम भी उस दिव्य चक्षु से या प्रज्ञा चक्षु से हम वो संदर्शन या वो भव चक्र का अनुभव हमें हो सकता है। तो हमें पता है कि बुद्ध का ज्ञान और ये जो समय भी जो है हमारा बुद्ध जयंती बौद्ध महोत्सव या हम मना रहे हैं, और हमें पता है कि बुद्ध के ज्ञान के अंदर या बुद्ध महोत्सव के अंदर जो 3 प्रकार की जो बातें बुद्ध के साथ में जुड़ी हुई है, उनका बुद्ध का शारीरिक जन्म और मानसिक जन्म जिसे हम बुद्धत्व प्राप्त कहते हैं, और तीसरी जो घटना बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है वैशाख पूनम के दिवस में, वो है उनका महापरिनिर्वाण।
तो जो बुद्ध की जो ज्ञान की जो धारा है या बुद्ध का जो ज्ञान जो है, तीन प्रकार से उनको बुद्ध का, जिसे हम बोधि ज्ञान कहते हैं या बुद्धत्व का लाभ कहते हैं, उस ज्ञान के अंदर तीन प्रकार का अनुभव उनको हुआ था। वो तीन ही प्रकार के जो अनुभव है, ये हमारे भवचक्र को जानने के लिए, प्रतीत्व समुत्पाद को और ज्यादा ऑथेंटिक करने के लिए हमारे पास में प्रमाण है। बुद्ध के पहले ज्ञान के अंदर, जो पहले याम के अंदर, वैशाख पूनम की जो पहला याम था या पहला समय जो था, शाम के शाम का पहला समय, जैसे हम प्रथम याम कहते हैं, उस समय में बुद्ध को उनके स्वयं के पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। स्वयं के पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और उसका हमें साहित्य के माध्यम से, जो जातक कथाएं है उसके माध्यम से पूरी तरह से उसका हमें जिक्र, उसका वर्णन हमें प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो ज्ञान बुद्ध को हुआ वो है दिव्य चक्षु से समस्त जीवन के, जीवों के या जीवन के जन्म मृत्यु की और उनकी गति क्या है, जिसे हम भवचक्र कहते हैं, उसका ज्ञान हुआ। पहले उनके स्वयं के पूर्व जन्म में वो क्या थे, कहाँ पे जन्म लिया, किस प्रकार की पारमिता प्राप्त की, किस प्रकार से उनके कर्म रहे, और किस प्रकार से उनका जीवन रहा है अनंत उनके युगों तक। तो उनको पूरी एक श्रृंखला जो है उनके मन के सामने प्रकट हुई। दूसरा जो ज्ञान था दिव्य चक्षु का ज्ञान था। उन्होंने संसार के संपूर्ण जीवों को देखा कि कैसे उनका जन्म होता है, कैसा मृत्यु होता है, उनकी गति क्या होती है, जिसे हम भव चक्र कहते हैं। एक प्रकार से वो संसार चक्रों को उन्होंने पूरी तरह से दिव्य चक्षु से देख लिया। और जब उन्होंने स्वयं के जन्म को देखा और संसार के चक्रों को देखा और तीसरे प्रहर में उनको ज्ञान हुआ कि ये जो मेरा जीवन है या संसार का जीवन है, इसको चलाता कौन है, किस कारण से मैं बार बार जन्म लिया हूँ और मेरे कर्म किए हैं, और किस कारण और किस कारणों के वजह से ये संपूर्ण संसार बार बार भवचक्र में जन्म लेता है। उसका जब उन्होंने तीसरे प्रहर में जो उनको ज्ञान हुआ, जिसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, उनको तीसरे प्रहर में ज्ञान हुआ, वो प्रतीत्व समुत्पाद नियम का साक्षात्कार। यही प्रतीत्व समुत्पाद इतने जन्मों से वो नहीं समझने की वजह से, या संसार के जो लोग हैं, हम सभी लोग नहीं समझने की वजह से बार बार इस भव चक्र में हम जन्म लेते हैं, दुखी होते हैं। तो बुद्ध का जो प्रतीत्व समुत्पाद का जो स्रोत जो है, जिस प्रतीत्व समुत्पाद को हम भवचक्र को हम देख रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुद्ध के तीसरे तीनों ज्ञानों का एक संकलन है। जब मैं अपने आप को देखता हूं तब मैं भी उसी प्रकार से जानने की कोशिश करता हूं कि मेरा ये जन्म जो है, क्या मैं इसके पहले भी था क्या। ठीक है, तो जब मैं इसको अपने आप जब मैं देखता हूं कि क्या मुझे ये चीजें समझ में आ रही है क्या, तो मैं चिंतन करते हुए मैं देखता हूं कि क्या मेरा जन्म यही है कि इसके पहले भी मेरा जन्म था। और इसका जब मैं अवलोकन करता हूँ, या आप भी अगर इसका अवलोकन करोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि अगर ये जन्म है तो इसके पहले जन्म था, तभी तो जन्म मुझे मिला है। इसका मतलब मेरा पूर्व जन्म जरूर था। और पूर्व जन्म में जाते जाते हम अगर थोड़ा चिंतन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो निश्चित ही हमें मतलब पूर्व जन्म की कहने की जो अस्पष्ट स्मृतियां है, हमें स्पष्ट स्मृतियां होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम थोड़े अपने जन्म के आसपास का अगर इतिहास पढ़ते हैं, कि जैसे कि मैं देखता हूँ कि मैं 1971 में पैदा हुआ था या हुआ, तो उस समय समाज की परिस्थितियां क्या थी। अगर मैं देखता हूँ कि बाबा साहब का आंदोलन क्या था, बौद्ध धर्म का आंदोलन क्या था, या बाबा साहब के समय के भीतर भी मैं जब जाता हूँ अभ्यास करते हुए, चिंतन करते हुए, तो कहीं ना कहीं मेरे वहां पे होने का एक मुझे भ्रम, एक प्रकार का एहसास होता है।
क्योंकि अगर हम वर्तमान में जब हम अपने जीवन को आज के जीवन से पहले के जीवन में देखते हैं, जब हम 5 साल के थे, 10 साल के थे, तो वो सारी स्मृतियाँ हमें याद आती है, वो सारी स्मृतियाँ हमें याद नहीं आती है। हाँ? लेकिन हम वो स्मृति को और विस्मृति को हम उसका अवलोकन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा अवलोकन नहीं करते, इसलिए वो हम उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि हमें दिव्य चक्षु प्राप्त होने से जब हमें भवचक्र पता चलेगा, हाँ, वो तो हमारे और गहरे ध्यान का अनुभव हमें धीरे धीरे हमें मिल सकता है। किसी किसी के ध्यान के माध्यम से भी हम अपने पूर्व जन्म की ऐसी कुछ अनुभूतियां है, या ऐसी कुछ क्या कह सकते हैं कि ऐसी कुछ चित्र जो है, या ऐसी कुछ स्वप्न जो है हमारे ध्यान के माध्यम से भी हमें आ सकते हैं। जब मैं इसके बारे में सुबुद्धि से जब मैं बात करता था या करता हूँ, तो वो भी ऐसे ही बताते हैं कि मेरा भी जन्म जब जिस परिस्थिति में जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था, हाँ, उसी के आसपास में मेरा जन्म हुआ। तो उसके पहले अगर मेरा जन्म हुआ होगा, या जब मैं उसके पहले भी कई अवस्था में था या लोक में था, तो किस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि उसी के परिणाम से मेरा ये जो अभी का जो जन्म जो है वो मुझे मिला है, और मेरे कर्म से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो ऐसा भी अगर हम बुद्ध के पूर्व जन्म के इस तत्व को अगर हम अपने जीवन में अवलोकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी पूर्व जन्म होने का जो एक अस्पष्ट भी कह सकते हैं, उसका बोध जो है, या उसके तरफ हमारा जो एक देखने का नजरिया जो है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और दिव्य चक्षु तो हमें प्राप्त होने के कतार पे हम है ही। क्यों? क्योंकि ध्यान के माध्यम से हमें दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं। और दिव्य चक्षु का अर्थ ये नहीं है कि किसी चीज को देख लेना। हाँ, दिव्य चक्षु का अर्थ ये है कि आप आपकी घटनाक्रम को, हाँ, जब खुद देखते हो, तो उसी ही क्रम से आप औरों को भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से देख सकता हूं, तो मैं आपके जीवन के भी कुछ क्रम के बारे में बता सकता हूं कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है। क्योंकि मुझे अपने जीवन के बारे में जितना पता चलेगा, उसके आधार पे ही मैं औरों के जीवन के बारे में भी सही तरीके से अवलोकन कर सकता हूँ। और इसलिए सिद्धार्थ जब बुद्ध हुए, हाँ, तो सबसे पहले उनको अपने जीवन के बारे में पता चला, और उसी के आधार पे उन्होंने पूरे संसार के जीवन को देखा कि जिस प्रकार से मेरा जीवन अनेक योनियों में, अनेक कल्पों में, अनेक जन्मों में मैं इस प्रकार से कर्म करके, कुशल कर्म करके मैं इस जन्म में मैं बुद्ध के अनुभव के तरफ जा रहा हूँ। तो निश्चित ही है कि जो भवचक्र में जो फंसे हुए जो लोग हैं, वो अपने पूर्व जन्म में या अभी के जन्म में उनके जो कर्म जो है, कहीं ना कहीं प्रत्युत्तर समुत्पाद को नहीं समझने के कारण वो इस चक्र में, भवचक्र में फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन जब उनको भी इस चक्र का ज्ञान होगा, तो निश्चित ही वो भी इस भव चक्र से वो मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए बुद्ध का जो पहला उपदेश जो है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ही ज्ञान के आधार पे उन्होंने जो चार आर्य सत्य जो है वो प्रकाशित किए हैं, या पहला उपदेश हमें दिया है। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बुद्ध का ये जो ज्ञान जो था तीन प्रकार का, वो उनका एक तटस्थ था, कि जो भीतर था। जैसे कि मैत्री वीर ने भी ये चीज को बताया था कि जो बुद्ध का अनुभव है और अभिव्यक्ति किस प्रकार से दोनों में फर्क है, और किस प्रकार से दोनों में संबंध है। हाँ? बुद्ध का ये तीन प्रकार का ज्ञान था, ये बुद्ध का एक स्वयं का अनुभव था, उसको हम जान नहीं सकते कि वो क्या था। लेकिन जो जिस चार आर्य सत्य के माध्यम से जो उन्होंने अभिव्यक्त किया, अगर उसको जानते हुए हम बुद्ध के अनुभव को कुछ न कुछ जान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण नहीं, क्योंकि उनका वो स्वयं का अनुभव था कि वो उन्होंने उस ज्ञान के अंदर, उस बोधि के अंदर, संबोधि के अंदर वो किस प्रकार के धम्म का उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन उसी धम्म के अनुभव को या सत्य को उन्होंने चार आर्य सत्य के माध्यम से हमारे बीच में रखा है। तो निश्चित ही हमारे पास में एक रास्ता है कि जिस रास्ते का हम अनुसरण करते हुए बुद्ध ने जिस प्रकार से संबोधि को प्राप्त किया, उस संबोधि को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए बुद्ध का जो पहला उदान जो है, हमने अनेकों बार सुना है। हाँ, ये बुद्ध के भव चक्र के मुक्ति का, हाँ, या भव चक्र को
तोड़ने का एक उनके भीतर का जो उदान है, इसे ही संबोधि ज्ञान के प्राप्त बाद उनके जुबान पे आता है। वो स्वयं को ही स्वयं से कहते हैं, जिसे उदान कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कष्ट में जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं गुरुकार गुरुकार की खोज में संसार में व्यर्थ भटकता रहा, किंतु हे गुरुकार, अब मैंने तुझे देख लिया है। अब तू फिर गृह निर्माण न कर सकेगा। हुँ? तो बुद्ध का जो अनुभव जो था, गृह निर्माण करने का अर्थ है कि संसार निर्माण करना, प्रपंच निर्माण करना। जब तक उन्होंने नहीं जाना तब तक गृह निर्माण करते रहा। यही इस बात का इंगित है कि जो उनको पूर्व जन्म के ज्ञान के अंदर जो बोध हुआ है, उसी का उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमारे बीच में या उदाहरण जो हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है कि बुद्ध का पहला संवाद जो था अपने आप से, कि वो इस प्रकार से उनके मुख में से शब्द बाहर निकले कि मैंने जो अभी तक जो गृह निर्माण करने वाला था, और उसके वजह से मैं भटक रहा था। लेकिन बाद में क्या दूसरा अनुभव बुद्ध इसमें बताते हैं कि तेरी सब कड़ियां टूट गई है। तेरी सब कड़ियां टूट गई है, गृह शिखर ढल गया है, चित्त को निर्वाण का लाभ हुआ है और तृष्णा का क्षय देख लिया है। यह है बुद्ध के प्रत्युत्तर समुत्पाद के अनुभव का एक उनका स्वयं का साक्षात्कार। तो इस प्रकार से हम संबोधि बोधि के तीनों प्रकार के ज्ञान को जब उनके उदान या उनके जो भीतर का जो अनुभव जब अभिव्यक्त करते हैं, इसमें भी हमें भव चक्र होने का कारण उसमें बताते हैं कि किस प्रकार से गृह निर्माण होते रहा, और दूसरा वो ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से भव चक्रों को उन्होंने तोड़ा है। तो उसी का जिक्र हमें उनके इस संबोधि ज्ञान या उनके प्रथम उदान में हमें मिलता है। तो इसका जो स्वरूप हम धीरे धीरे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का जो हमारा जो प्रवास है, बुद्ध के ज्ञान से होते हुए, बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसके अंदर भी किस प्रकार से भव चक्र और धम्म चक्र का संबंध है, ये संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं। हमने भव चक्र को अनेकों बार पढ़ा है, या चार आर्य सत्य को भी हमने अनेकों बार पढ़ा, अभ्यास किया है। लेकिन इन चार आर्य सत्यों का भव चक्र के साथ किस आर्य सत्य के साथ उसका संदर्भ है, किस प्रकार से उसका निर्देश है, तो हमें पता चलता है कि जो प्रथम आर्य सत्य जो है और दूसरा आर्य सत्य जो है, ये भव चक्र के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। हमारा जो दुख है, दुख के अंदर जो दुख है, जरा 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 जन्म जरा व्याधि मरण और वियोग और योग, तो ये जो पांच प्रकार के जो दुख है, और तीन प्रकार की कैटेगरी में हम देखते हैं कि दुखानुदुख, परिवर्तन का दुख और स्कंद दुख। तो ये सभी प्रकार के जो दुख है, और दुख का कारण जो है, जो तृष्णा और अज्ञान हमें सभी को पता है। तो ये सभी दोनों चीजों से, दोनों आर्य सत्यों का जो संकलन जो है, एक प्रकार का भव चक्र है। इससे भव चक्र चलता है, यही हमारा भव चक्र है। अगर हम चार आर्य सत्य के माध्यम से भी अगर हम भव चक्र को देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो हमें तो दो सत्य को भव चक्र के स्वरूप में देखना चाहिए। तीसरा जो आर्य सत्य जो है, ये दुख निरोध जो है, वो मुक्ति और निब्बान की अवस्था है। ये इसे कहते हैं कि वो निरपेक्ष धम्म चक्र निर्देश है। अभी सापेक्ष और निरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि सापेक्ष जो होता है कि किसी के कारण पे आधारित होता है, जो निरपेक्ष होता है किसी कारण की उसको जरूरत नहीं होती है। निब्बान एक आकाश की तरह है, विमुक्त अवस्था है, जो
तीसरे तीसरे आर्य सत्य से उसको हम देखते हैं। और चौथा जो आर्य सत्य है, जिसे हम दुख निरोधगामी मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ये ऊर्ध्वगामी मार्ग का निर्देश करता है, लेकिन ये भी सापेक्ष धम्म चक्र का निर्देश करता है, क्योंकि वो अंगों से जुड़ा हुआ वो इस प्रकार का जो धम्म है, वो एक अंगों से दूसरा अंग, दूसरे अंगों से तीसरा अंग जुड़ते हुए जो ऊर्ध्वगामी मार्ग जो है वो निरपेक्ष धम्म की तरफ जाता है, या निर्वाण की तरफ जाता है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य को भी हमने आगे की तरफ में बताऊंगा कि जो बुद्ध की जो चार आर्य सत्य की जो परिभाषा है, किस प्रकार से बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों में या अन्य बौद्ध आचार्यों ने किस प्रकार से नए शब्दों के माध्यम से सत्य की परिभाषा की है। लेकिन इसके चार आर्य सत्य के संदर्भ में हमें यह देखना है कि ये भव चक्र और धम्म चक्र कहाँ पे निर्देशित है, किस प्रकार से उसका स्वरूप है, ताकि हमें भवचक्र को समझने में और सरलता हो सके, हमें उसके जो जो पहलू जो है उसके बारे में हम सजग हो सके। जो हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। अगर हम पंचचक्षु और पंच नियम के द्वारा भी हम भवचक्रों को कैसे अनुभव कर सकते हैं। पद्म बोधन जी, टाइम मुझे थोड़ा इंडिकेट करते रहिएगा। हाँ, और और 5 मिनट। 5 मिनट है। हाँ, बोल सकते। ठीक है, तो ये आखिरी मुद्दा लेके मैं अपनी बात यहाँ पे आज की पूरी करूंगा, ताकि अगले नेक्स्ट जो हमारा वर्ग होगा या टॉक होगा, उसमें मैं थोड़ा और इसको कंटिन्यू करते हुए जो आगे का जो विषय है भवचक्र का, उसको मैं आगे ले जाऊंगा। तो पंचचक्षु और पंच नियम के द्वारा भवचक्र का कैसे हम अनुभव करें। पंच नियम के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, उसका मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इसका भवचक्र के साथ में, किस नियम के साथ में किस प्रकार से इसका संदर्भ है। तो पंचचक्षु जो हमारे पास में 5 चक्षु को हम देख सकते हैं, जो बौद्ध धर्म में विशेषता उसका जिक्र किया गया है, जिसे हम चर्म चक्षु कहते हैं, कि जो फिजिकल आईज है या नेकेड आईज है, जो सभी के पास है। दिव्य चक्षु जो है, जो ध्यान का चक्षु है, ध्यान से हमें प्राप्त होता है, और ध्यान के और गहराई में जब हम जाते हैं, सत्य का हम साक्षात्कार करते हैं, तो प्रज्ञा चक्षु की हमें निर्मित होती है। प्रज्ञा चक्षु से और आगे बढ़ते हैं तो धम्म चक्षु है, और धम्म चक्षु से और आगे जाते हैं तो बुद्ध चक्षु। तो ये पांचों चक्षु बुद्ध के पास में है, और हमारे पास में पहला चक्षु है। अगर हम ध्यान के अगर कुछ गहरे अनुभव में जाते हैं, तो दिव्य चक्षु को भी कहीं ना कहीं हम विकसित करने के प्रयास में हो सकते हैं, और कुछ प्रज्ञा चक्षु को भी हम देख पा रहे हैं, या अगर हम प्रज्ञा को और गहराई से जान पा रहे हैं, तो इन सभी पांचों चक्षु के माध्यम से जब हम भव चक्रों को देखना चाहते हैं, तो किस चक्षु से हमें ज्यादा मदद मिल सकती है, वो है दिव्य चक्षु और प्रज्ञा चक्षु। दिव्य चक्षु का अर्थ है कि ध्यान के गहरे अनुभव के माध्यम से हम अपने भव चक्र को, या जीवन को, या जीवन की जो हमारी कुशलता है, अकुशलता है, मानसिकता है, या घटनाएं हैं, जो वर्तमान की हो या भूतकाल की हो या होने वाले भविष्य काल की हो, उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से संदर्शन के तौर पे या उसके चिंतन के तौर पे हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, या हमें उसका अनुभव काफी बार होता भी है, और उसी के अनुभव के आधार पे हम अपने जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। और प्रज्ञा चक्षु का भी कहीं ना कहीं हमें जब हम गहरे चिंतन में और उसका कहीं ना कहीं हमें प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी होता है। हो सकता है कि वो साक्षात्कार वो कुछ क्षण के लिए हो, कुछ परिस्थिति के लिए हो, लेकिन निश्चित ये प्रज्ञा चक्षु का भी कहीं ना कहीं हमारा जो उगम है, हम सभी में कहीं ना कहीं प्रसंग के निमित्त हो या अधिक समय तक हमारे पास में जरूर होता है। तो वो भव चक्र के साथ में उसका अनुभव हम ले सकते हैं। पंच नियमों के माध्यम से हम देखते हैं कि ऋतु नियम, बीज नियम और मनो नियम, जो एक
पूरे विश्व को चलाने के लिए या पूरे संसार की जो गतिविधियाँ जो है, या फिज़िकल ऑर्डर हो या जो फिज़ा अ जिसे हम कह सकते हैं ऋतु का ऑर्डर हो या कर्म का हो या मनो का हो, ये पूरे विश्व को निर्देशित करने वाले सभी पाँचों नियम हैं। हाँ, जब हम भवचक्र के अनुभव को हम समझना चाहते हैं, तो विशेषतः 2 प्रकार के जो नियम हैं, जो कर्म नियम है और कर्म नियम के अनुभव से जब हम अपने कुशल और अकुशल कर्म को आधार बना के जब हम धर्म नियम में प्रवेश करते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारा भव चक्र से हम धम्म चक्र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा कहते हैं कि एक बौद्ध होने के नाते हम बौद्ध हैं, बौद्ध उपासक हैं या हम संघ सभासद हैं, तो प्रतित्व समुत्पाद ये नियम जो हमारे हृदय केंद्र में है, क्योंकि इसके अलावा बौद्ध धर्म हो ही नहीं सकता। भले वो शील का पालन करे, ध्यान का पालन करे या किसी भी प्रकार की हम साधना करें, तो सभी साधनाओं में अगर हम संदर्शन साधना करते हैं, उसमें भी हमें प्रतित्व समुत्पाद का ही संदर्शन करना होता है कि निर्माण करना, स्थिति करना और उसका विघटन करना। तो ये प्रतित्व समुत्पाद का ही नियम है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कारण क्या है, उसका हेतु क्या है, क्या उसका परिणाम क्या है, कुशल का परिणाम क्या, कुशल का परिणाम क्या है, वो भी प्रतित्व समुत्पाद के आधारित है। तो इसलिए प्रतित्व समुत्पाद हमारे सभी के बौद्धों के जीवन में हृदय केंद्र में है और ये नियम का स्वयं के शरीर और मन के साथ, क्योंकि इसका अनुभव कहाँ पे करें, अनुभव बाहर होने वाला नहीं है। हमारे शरीर और मन के भूमि पर ही इसका हम साक्षात्कार करना हमारा परम लक्ष्य है। और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं, सभी हम अपने श्रद्धा से और प्रज्ञा से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने शरीर को, हमारे मन को, जो पंच स्कंदों से बना हुआ है, उसका अगर हम बार-बार निरीक्षण करते हैं, बार-बार उसके प्रति हम सजग होते हैं, बार-बार हमारे कर्मों के प्रति हम प्रामाणिक होते हैं, तो निश्चित ही है कि उसका जो अनुभव है हमारे जीवन में, रोज के जीवन में भी हो रहा है, हो सकता है। हाँ, लेकिन उसका जो अगर हम विश्लेषण करते हैं, तभी हमें पता चल सकता है कि सही में प्रतित्व समुत्पाद से मैं शील का पालन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो कर्म जो है प्रतित्व समुत्पाद के साथ में और ज़्यादा गहराई की तरफ हमें लेके जाने के लिए मदद कर सके। तो मैं आगे बात न बढ़ाते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे आज के इस प्रस्तावित तौर पे मैं यहाँ पे पूर्ण करना चाहूँगा और बाकी जो मुद्दे जो है कि जो अ, भवचक्र के जो चित्रण का जो इतिहास जो है, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ, विकास हुआ भारत में और तिब्बत में, और आज जिस भवचक्रों को हम अभ्यास करने वाले हैं, चित्रण का पूरा आलेख है, उसका संपूर्ण जो स्वरूप है, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो शनिवार के जो देशना में मैं उसको और अच्छी तरह से आपके बीच में रखूँगा। तो आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा से और शांति से मेरी बात को सुना है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।